guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो मैं आपको बता दूं, प्रेगनेंसी कंसीव होने का सबसे बेस्ट टाइम होता है जब महिलाओं की ओवरी से अंडा रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए एक हेल्दी एग की ज़रूरत होती है और हेल्दी स्पर्म की ज़रूरत होती है। अगर ये टाइम आपको पता चल जाता है, ये दिन आपको पता चल जाता है, तो आप अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपका एग रप्चर डे ही मिस हो जाता है और दिनों आप कांटेक्ट में हैं, बट एग रप्चर डे के दिन मिस हो गया है, तो प्रेगनेंसी इस वजह से भी कंसीव नहीं हो पाती। आपको ये नहीं पता है कि स्पर्म सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या और दिनों स्पर्म एग तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, क्योंकि सब चीज़ें डिपेंड करती है। और अगर एग रप्चर हो गया और उस दिन आप कांटेक्ट में, तो हाई चांसेस है, क्योंकि स्पर्म को एग तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। और वो टाइम में अगर स्पर्म और एग का मीटअप हो गया है, एग फर्टिलाइज हो गया है, तो आपके लिए प्रेगनेंसी कंसीव करना आसान हो जाएगा। अगर आपको फॉलिकुलर स्टडी नहीं करवानी है, ओव्यूलेशन किट का यूज़ नहीं करना है, नेचुरल तरीके से जानना है, तो आज कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जो दर्शाते हैं कि आपका एग रप्चर हो गया है। हर महीने महिलाओं की एक ओवरी से अंडा रिलीज होता है, कभी लेफ्ट से होगा, कभी राइट से होगा, और अंडा रिलीज होने के बाद सीधे फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और वहाँ पे 24 से लेकर 36 घंटे के लिए सर्वाइव करता है, जिंदा रहता है। अगर इस टाइम पीरियड पे स्पर्म एग तक पहुँच गया है स्विम करके, तो वेल एंड गुड है, प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस है। अगर नहीं किया है तो इसका मतलब है कि इस महीने आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती। तो एग रप्चर डे डिसाइड होता है आपकी पीरियड साइकिल लेंथ पे। अगर आपकी पीरियड साइकिल लेंथ छोटी है तो जल्दी एग रप्चर हो जाएगा, लंबी है तो लेट रप्चर होगा। तो उसके लिए आप अपनी पीरियड साइकिल लेंथ को समझिए, 28 दिन की है, 30 दिन की है, 25 दिन की है, 35 दिन की है, जितने भी दिन की आपकी पीरियड साइकिल लेंथ है, उसके बाद आपको एक टाइम, एक ड्यूरेशन मिल जाता है कि इस टाइम पीरियड पे आपका अंडा फूटेगा। अगर आपको दिन जानना है तो उस दिन पर्टिकुलर कौन से सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर 28 दिन की पीरियड साइकिल है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो अंडा फूटेगा वो 14वें दिन फूटेगा, क्योंकि अंडा आपका मिड साइकिल में फूटता है। और जब भी अंडा फूटता है, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी तो उसके 14 दिन के बाद पीरियड ब्लीडिंग शेड होना शुरू हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी होगी तो उसी यूट्रल लाइनिंग में बच्चा आरोपित हो जाता है। तो देखिए गाइज, अगर आपका पीरियड ब्लीडिंग चल रहा है तो पीरियड का जो पहला दिन है वही पीरियड साइकिल लेंथ का भी पहला दिन होता है। ऐसा नहीं कि ब्लीडिंग खत्म हो गई तब आपके पीरियड डेज काउंट होते हैं। अगर इस महीने आपको 1 अप्रैल को पीरियड आया है, अगले महीने आपको 1 मई को पीरियड आता है, इसका मतलब जो आपकी पीरियड साइकिल लेंथ है वो 30 दिन की है। इसी तरीके से आपको पीरियड साइकिल लेंथ को काउंट करना है, तभी जाके आप समझ सकते हैं कि आपका एग कब रप्चर होगा। और एग रप्चर होने के बाद आपके पास सिर्फ 24 से लेकर 36 घंटे का टाइम होता है, जो बहुत बढ़िया टाइम होता है, जिसमें प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। देखिए, एक चीज़ जानिए, जो स्पर्म की लाइफ होती है वो 4 to 5 डेज़ की होती है, वो जिंदा इतने टाइम तक रह सकता है, पर ये ज़रूरी नहीं है और ये आप भी नहीं जान सकते कि स्पर्म उतने टाइम के लिए जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। बट जो 24 से लेकर 36 घंटे का टाइम है, इस टाइम पे महिलाओं की बॉडी में कुछ ऐसा भी हो रहा होता है जो स्पर्म के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। स्पर्म उस इन्वायरमेंट में जिंदा रहता है, स्पर्म के उस एनवायरनमेंट में जिंदा रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वो एनवायरनमेंट स्पर्म को सपोर्ट करता है, जिससे स्पर्म इजीली स्विम करके एग तक पहुंचता है। तो सबसे पहले जब एग रप्चर होता है तो महिलाओं को एग रप्चर का पेन होता है, और ये पेन आपका सिर्फ एक ही साइड पे होगा, जिस साइड से ओवरी ने एग रिलीज किया, या तो राइट हैंड साइड पे होगा या लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। ये आपको कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, तीखा पेन भी हो सकता है और कम डल पेन भी हो सकता है। इसके साथ साथ गाइज, आपको इस टाइम पे डिस्चार्ज में बहुत सटीक से बदलाव दिखाई देते हैं। जैसे डिस्चार्ज आपका चिपचिपा निकलता है, चिकना निकलता है, वाइट मिल्की वाइट सा निकलता है। अगर आप हाथ में स्ट्रेच करेंगे तो वो स्ट्रेच भी होने लगता है। इस तरीके का डिस्चार्ज दर्शाता है कि आपका अंडा रिलीज हो चुका है। और इसके साथ साथ जब महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है तो हार्मोन का फ्लक्चुएशन भी होता है। ओव्यूलेशन से पहले एस्ट्रोजन हार्मोन काम कर रहा होता है और ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम करता है। तो हार्मोन फ्लक्चुएशन की वजह से महिलाओं की जो स्मेल सेंसिटिविटी है वो मेल की तरफ ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, यानी मेल की जो स्मेल है महिलाओं को ज़्यादा महसूस होने लगती है। इसके साथ साथ हार्मोन फ्लक्चुएशन की वजह से लिबिडो भी इंक्रीज होती है। और इसके साथ साथ अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर को ज़रूर मेज़र कीजिए, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद
बेसल बॉडी टेम्परेचर में भी बदलाव आते हैं। बेसल बॉडी टेम्परेचर एग रप्चर होने के बाद हल्का सा बढ़ जाता है, लाइक 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसके लिए आपको पीरियड के पहले दिन से अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करना है, ताकि आपको पता चले कब फ्लक्चुएशन हो रहा है, कब आपकी ओवरी से अंडा रिलीज़ हुए। जब आपको ये पता चल गया कि अंडा रिलीज़ हो गया है, तो आप समझ सकते हैं ये बेस्ट टाइम है, और इस टाइम पे कॉन्टैक्ट पे ज़रूर रहिए। चांसेस ज़्यादा हैं कि स्पर्म एग तक पहुंच जाएगा और आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में आसानी मिलेगी। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो ज़्यादातर महिलाओं में एग रप्चर के दौरान देखे जाते हैं, और जिससे महिलाएं समझ सकती हैं। और एक चीज़ और गाइस, एग रप्चर के दौरान महिलाओं को पेन तो होता ही होता है, बट कुछ महिलाओं में एग रप्चर के दौरान हल्की सी ब्लीडिंग भी होती है, क्योंकि जब अंडा फूटता है तो उसमें से अंडा तो रिलीज़ होता ही, फ्लूइड भी रिलीज़ होता है, साथ में ब्लड भी रिलीज़ होता है। कुछ महिलाओं की बॉडी में वो ब्लड डिजॉल्व हो जाता है, बट कुछ महिलाओं के केसेस में एग रप्चर के दौरान हल्की सी स्पॉटिंग, यानी मिड साइकिल में अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है, तो वो एक ऐसा साइन है जो दर्शाता है कि आपका अंडा सफलतापूर्वक फूट चुका है, फूटने के बाद फैलोपियन ट्यूब में चला गया है। तो कुछ महिलाओं का रहता है कि एग रप्चर के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ। इसमें सिर्फ मैंने आपको एग रप्चर के लक्षण बता दिए हैं, जिससे आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प मिलेगी। एंड यही आज का वीडियो। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।